आज हम कक्षा 7 की संस्कृत ट्यूशन में प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुनरावलोकनम। तो सबसे पहले है इसमें मुनि आश्रमे निवसति, कि मुनि एक वचन की बात चल रही है। यहाँ पर मुनि मतलब एक वचन में मुनि इस तरह से आएगा, तो कौन यहाँ पर मुनि आश्रम में निवास करते हैं। अब आता है द्विवचनम, मुनि आश्रम में निवसते, अर्थात दो मुनि आश्रम में निवास करते हैं। द्विवचन की बात चल रही है यहाँ पर। अब आता है बहुवचनम। बहुवचनम मतलब दो से अधिक जितने भी व्यक्ति हों या जो दो से अधिक जो वस्तु वगैरह जो भी होती हैं, तो संस्कृत में उन्हें बहुवचन में गिना जाता है। मुनि आश्रम में निवसन्ति, अर्थात मुनि आश्रम में निवास करते हैं, बहुत सारे मुनि आश्रम में निवास करते हैं। अब आता है गुरु शिष्यान पाठयति, अर्थात गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। कौन है, लेकिन गुरु क्या है यहाँ पर, एक ही है, एक वचन की बात हो रही है। ठीक है, शिष्य भले ही बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु एक ही हैं, तो गुरु के लिए एक वचन है। तो यहाँ पर है। इसके बाद आता है गुरु कुटियाम निवसते है, अर्थात दो गुरु कुटी में निवास करते हैं। अब आता है गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, कि बहुत सारे गुरु योग का अभ्यास करते हैं। इसकी हिंदी इस तरह से होगी, पिता फलम ददाति। तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक पिता है और एक इसमें लड़की है। तो पिता क्या है, फल दे रहे हैं। अब द्विवचनम की बात हो, इस जो चित्र है तो इसमें भी आप देख सकते हैं द्विवचन की बात चल रही है। पितरो फलानी दत्त है, अर्थात दो पिता अपने बच्चों को फल देते हैं। ठीक है, अब पितरः बहुवचन की बात आ गई यहाँ पर बहुवचन में क्या आएगा, पितरः फलानी ददंती आएगा। ये यहाँ पर ददती नहीं होना चाहिए, ददंती होना चाहिए, क्योंकि बहुत से पिता मतलब दो से अधिक पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को फल देते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक नदी बह रही है। तो यहाँ एक वचन की बात चल रही है, नदी प्रवहति, अर्थात नदी बह रही है। अब चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें दो नदियाँ बह रही हैं, तो यहाँ पर द्विवचनम की बात चल रही है। नदियों प्रवहतः, अर्थात दो नदियाँ बहती हैं। अब बहुवचन, नद्यः प्रवहन्ति, अर्थात बहुत सारी नदियाँ बहती हैं या दो से अधिक नदियाँ बहती हैं। अब यहाँ फिर एक वचन की बात है, धेनु पश्यति, कि एक गाय देखती है। अब इस चित्र में दिखाई दे रही हैं दो गायें हैं, तो यहाँ पर द्विवचन की बात चल रही है कि धेनु पश्यते, अर्थात दो गायें देखती हैं। अब धेन्वे क्षेत्रे चरन्ति, अर्थात बहुत सारी गायें खेतों में चर रही हैं। माता जलम आनयति, तो यहाँ पर एक माता है, वे जल ला रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि माता जल लेकर आ रही है। मात्रो जलम आनीत है, यहाँ पर माताएं क्या कर रही हैं, दो माताएं हैं, वे जल लेकर आ रही हैं। द्विवचन की बात हो रही है, क्योंकि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। मात्रे जलम आनयन्ति, कि बहुत सारी माताएं या दो से अधिक माताएं जल लेकर आ रही हैं। अब हम क्योंकि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, 3 होते हैं। तो अब हम तीसरे लिंग अर्थात नपुंसक लिंग के विषय में पढ़ेंगे। तो इसमें दधि पात्रे अस्ति, कि दही पात्र में है। दधिनी पात्र्योस्त है, अर्थात दो पात्र में दही रखी हुई है। दधिनी पात्रेषु सन्ति, अर्थात दो से अधिक या बहुत से पात्र में दही रखी हुई है। यहाँ पर बहुवचन की बात चल रही है। तो नपुंसक लिंग में वचन पढ़ रहे हैं हम इस समय। मधु, इस चित्र में मधु पुष्पेषु भवति, फूलों से क्या मिलता है, मधु, अर्थात शहद मिलता है। अब आता है मधुनी पात्र्योस्त है, अर्थात दो पात्र में क्या रखा हुआ है, शहद रखा हुआ है। उसके बाद मधुनी मधुकोशेषु सन्ति, अर्थात जो ये मधुकोश हैं, यहाँ पर छत्ते दिए हुए हैं मधुमक्खियों के, इनसे क्या होता है, शहद मिलता है। ठीक है, कि बहुत सारा शहद यहाँ से प्राप्त होता है, बहुत सारे छत्तों से। अब देखते हैं हम एक पदेन उत्तरत पुस्तक का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर है इसमें कि फलम कै ददाति, तो पिता फल देते हैं, यहाँ इसका उत्तर आएगा पिता। फिर फलानी कै ददंती, अर्थात पितरः, इसका उत्तर आएगा पितरः फलानी ददंती।
मुनिये कुत्र निवसन्ति, मुनि है आश्रम है, कुत्र की जगह क्या आएगा, आश्रम है निवसन्ति। शिष्यान क्या पाठयति, अर्थात शिष्य को कौन पढ़ाता है, तो गुरु उत्तर आएगा इसका। माता का आनयति, माता क्या लेकर आ रही है, तो जलम अर्थात जल लेकर आ रही है। गोष्ठे का निवसन्ति, धेन्वे है गोष्ठे निवसन्ति, तो यहाँ का ये मतलब प्रश्नवाचक जो शब्द हैं इनके स्थान पर ये उत्तर आएंगे इनके। दधि कुत्र अस्ति, पात्रे, दधि कहाँ पर है, दधि पात्रे अस्ति। मधुनि कुत्र सन्ति, मधुनि मधुकोशेषु सन्ति। अब इसका पुस्तक अभ्यासकारी शब्द रूपाणी लिखत, अर्थात जो शब्द दिए हुए इनके शब्द रूप इस तरह से लिखे जाने हैं, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से इनको लिखा गया है। प्रश्न 4 पर है मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत, मतलब कहने का ये कि रिक्त स्थान पूरे करने के लिए आप ये शब्द देख सकते हैं और इनके आधार पर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकती है। तो इसमें नंबर डले हुए हैं कि किस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आना है। इसमें प्रश्न 5 में उचित क्रियापद चित्वा वाक्य शुद्ध करत, कि उचित क्रियापद इसमें से चुनकर वाक्य को सही करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। प्रश्न 6 संस्कृत भाषायाम अनुवादम कर, अर्थात संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है इनका। तो गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, गुरु शिष्यान पाठयति। मुनि आश्रम में रहते हैं, मुनि आश्रम में निवसन्ति। गुरु वेदों का अभ्यास करते हैं, गुरुवे वेदाभ्यासम कुर्वन्ति। माँ जल लाती है, माता जल मानयति, मतलब ये इनका यहाँ संस्कृत में अनुवाद है। और ये प्रश्न 7 में पुस्तक का अभ्यास कार्य है। ये माला शब्द है, माला, माले, माला।